नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए राहु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। 18 वर्ष बाद शतभिषा में राहु 23 नवंबर 2025 से 2 अगस्त 2026। जी हाँ, राहु महाराज वर्तमान समय में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में गोचर कर रहे थे। 23 नवंबर को गुरु के नक्षत्र को छोड़कर अपने ही नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश कर चुके हैं। कोई भी ग्रह जब अपनी ही राशि या अपने ही नक्षत्र में गोचर करता है तो वो अत्यंत बलवान होता है, अत्यधिक शक्तिशाली होता है। ज्योतिष शास्त्र में राहु को सर्वाधिक रहस्यमयी ग्रह कहा गया है और सभी 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली ग्रह होता है राहु, और ये और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे जब अपने नक्षत्र में गोचर करेंगे। राहु की ये स्थिति पूरे 18 वर्षों के बाद बन रही है, जो कि आपके जीवन में अचानक से बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगी। अचानक कोई बड़ी सफलता मिल जाना, अचानक से कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त होना, अचानक से धन लाभ हो जाना, अचानक से डूबा हुआ धन प्राप्त हो जाना, इस तरह के लाभ इस समय आपको मिलने वाले हैं। कोई ऐसा बहुत पुराना सपना जिसे आप पूरा करने के लिए बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, लेकिन आपका वो सपना पूरा नहीं हो पा रहा था, राहु के इस गोचर काल में अचानक से वो सपना आपका पूरा हो सकता है। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि जीवन के वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जो विशेष रूप से आने वाले महीनों में प्रभावित होने वाले हैं। आपकी कुंडली में राहु किस भाव में है और उसके आधार पर किस तरह की घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। शतभिषा नक्षत्र जो है वो अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ नक्षत्र माना गया है। शतभिषा का अर्थ ही होता है 100 वैद्य या 100 डॉक्टर, यानी ये वो नक्षत्र है जो कि राहत देने का कार्य करता है। ये वो नक्षत्र है जो कि हीलिंग का नक्षत्र है। आपके जीवन में चल रही समस्याओं को सॉर्ट आउट करने का काम शतभिषा नक्षत्र करता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। राहु महाराज का गोचर आपकी कुंडली के 8वें भाव में है और यहाँ पर राहु 23 नवंबर से अपने ही नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर रहे हैं और 2 अगस्त तक शतभिषा में ही रहेंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की पंचम दृष्टि 12वें भाव पर, सप्तम दृष्टि धन भाव पर और नवम दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। 8वां भाव क्या है? 8वां भाव गुप्त रहस्यों का है। और राहु क्या है? राहु हैं गोपनीयता, सीक्रेसी के कारक। तो यहाँ पर राहु बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे आपको। 8वां भाव ससुराल पक्ष का होता है और राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं। यहाँ पर राहु आपके लिए बहुत अच्छे होंगे अगर आप अपने ससुराल पक्ष से संबंध बना करके रखते हैं, अगर आप अपने इनलाज से संबंध अच्छे रखते हैं
तो ये राहु आपको बहुत बड़ी सिद्धियां प्रदान करने जा रहा है। 8वां भाव आकस्मिक घटनाओं का है, तो कुछ शुभ या अशुभ घटनाएं जरूर घटित होंगी इस गोचर काल में। और मैं आपको केवल शुभ घटनाओं के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि वो कौन सी अशुभ घटनाएं घट सकती हैं इस पर भी चर्चा करूंगा, क्योंकि सब कुछ अच्छा बताना ही मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि निष्पक्ष रूप से दोनों ही पक्ष आपके सामने रखूं, क्या अच्छा हो सकता है और क्या खराब हो सकता है। 8वां भाव गुप्त धन का होता है। 8वां भाव जीवन में अचानक होने वाले जो भी परिवर्तन होते हैं उनका भाव है। 8वां भाव आध्यात्मिक गहराइयों का भाव है। जीवन में ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रिसर्च, अकल्ट, इन सब चीज़ों से जोड़ने का कार्य यहाँ पर करेंगे राहु। अब देखिए, राहु एक ऐसे प्लेनेट हैं जो भ्रम पैदा करते हैं, बिला वजह की चिंता और तनाव, अनजाना भय पैदा करते हैं, रस्सी को सांप समझ लेना, इस तरह का डर राहु पैदा करते हैं। तो जब राहु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो शुरू में थोड़ी बेचैनी तो आपको रहेगी, मानसिक चिंताएं बढ़ेंगी, क्योंकि 12वें भाव से राहु का संबंध बन रहा है। अचानक से स्वास्थ्य खराब हो सकता है। जब राहु या कोई भी ग्रह ट्रांजिट में आते हैं, तो जब एंट्री करते हैं या जब एग्जिट करते हैं, दोनों ही स्थितियों में बेहद प्रभावी होते हैं। तो अभी 23 नवंबर को अष्टम भाव में आए हैं। अब 8वां भाव क्या है? सांघातिक रोगों का होता है, कमर के नीचे के रोगों का होता है, और 12वां भाव होता है अस्पताल का। सावधान रहिएगा। हो सकता है कि अचानक से घर के किसी सदस्य को स्वास्थ्य संबंधी कारणों से अस्पताल में भर्ती होना पड़े, फालतू के खर्चे आपके बढ़ें, बिला वजह के कार्यों में आपका धन नष्ट हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जीवन को लेकर के जो समझ है वो और अधिक गहराई से आप समझ पाएंगे, जीवन को और बेहतर ढंग से आप समझ पाएंगे। यहाँ पर राहु की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है और आर्थिक मामलों में अचानक से बड़े बदलाव की स्थिति दिखाई पड़ेगी। कहीं से अचानक से धन लाभ हो सकता है या आय के नए नए स्रोत बन सकते हैं, गुप्त आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, राहु या केतु का संबंध जिस भाव से बनता है उस भाव से संबंधित चीज़ों के बारे में अगर आपने गोपनीयता नहीं बरती, सीक्रेसी नहीं बरती, तो फिर यही राहु नेगेटिव इफेक्ट देंगे, उल्टी दिशा से गतिमान होकर के आपको नुकसान पहुंचा देंगे। अब धन भाव पर राहु की दृष्टि है। आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, ये भूल करके भी किसी को शेयर मत कीजिए, किसी को मत बताइए कि आपके पास क्या है।
राहु बहुत अच्छा फल देंगे। लेकिन अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है और ख़रीदने से पहले ही 10 लोगों में चर्चा कर दी कि मैं ये प्रॉपर्टी ख़रीदने जा रहा हूँ, आप देखिएगा आप वो प्रॉपर्टी कभी भी नहीं खरीद पाएंगे। इतनी विघ्न बाधाएं, इतनी रुकावटें आएंगी कि आप प्रॉपर्टी खरीदना ही भूल जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, राहु बहुत ही इफेक्टिव प्लैनेट हैं, बहुत ही ज़बरदस्त प्रभाव डालते हैं। और राहु का मतलब ही है सीक्रेसी, तो भूल करके भी अपने रहस्यों को किसी को शेयर मत कीजिएगा। अष्टम में राहु हैं, आप डीप नॉलेज गेन करना पसंद करेंगे, डीप नॉलेज हर क्षेत्र में प्राप्त करेंगे। लेकिन कितनी नॉलेज है आपको, अगर आपने ये शो करना शुरू कर दिया तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। नॉलेज गेन कीजिए लेकिन उसका दिखावा मत कीजिए, ये राहु बताते हैं। निवेश के मामले में जल्दबाजी मत कीजिएगा, और लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके लोन लीजिएगा। फालतू के खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा, फालतू के खर्चों के कारण आपका बजट गड़बड़ा सकता है, थोड़ी सावधानी बरतिएगा। प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद चल रहा था, वो विवाद सुलझ सकता है, आपको प्रॉपर्टी का लाभ मिल सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वाणी के भाव पर राहु की दृष्टि है। अगर आपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा, क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा, तो प्रॉपर्टी को लेकर के कोई नया विवाद भी उत्पन्न हो सकता है। कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से 8वें भाव को राहु अच्छा नहीं कहा जाता है, क्योंकि कार्य क्षेत्र में अचानक से नए नए चैलेंजेज उत्पन्न करता है। आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स हो सकती है, लोग आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि राहु एक ऐसा प्लेनेट है जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता, तो चैलेंजेज आएंगे, लेकिन उन चैलेंजेस से आप निपट भी लेंगे। इतनी क्षमता आपके अंदर राहु डेवलप कर देगा। नौकरी में, परिवार में अचानक से ऐसे परिवर्तन आ सकते हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो, और इसके चलते थोड़ा सा मानसिक तनाव ज़रूर मिलेगा। कार्य क्षेत्र में किसी गुप्त षड्यंत्र का आप शिकार भी हो सकते हैं, सतर्क रहिएगा। हो सकता है आप अपने जॉब में बहुत अच्छा कर रहे हों, अचानक से कोई ऐसा आदेश आ गया कि आपको किसी दूसरी जगह पर जाना पड़े, ट्रांसफ़र झेलना पड़े, या बहुत अधिक वर्कलोड आप पर आ जाए। इस तरह की चीज़ें स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में तो ऐसा हो ही सकता है। 8वां भाव रिसर्च को, ज्योतिष को, तंत्र मंत्र को, मेडिकल फील्ड को दर्शाता है, और जो जातक मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, रिसर्च के क्षेत्र में जुड़े हैं, उनके लिए विदेश जाकर के कार्य करने का बेहद अनुकूल अवसर प्रदान करेंगे राहु। पारिवारिक जीवन में देखा जाए तो 4थे भाव पर राहु की दृष्टि है। माता के लिए ये समय अच्छा नहीं रहेगा, माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना रहेगा, और साथ ही साथ परिवार के सदस्यों के साथ किसी बेकार की बातों को लेकर के, बिला वजह की बातों को लेकर के अनबन हो सकती है, मतभेद हो सकता है, गलतफहमी हो सकती है, कुछ ऐसी बातें जिसका कोई मतलब नहीं है, व्यर्थ की बात, और उसी पर कलह होगा। और ऐसे ही दाम्पत्य जीवन में भी छोटी छोटी बाधाएं और परेशानियां उत्पन्न करेंगे राहु।
राहु एक ऐसे प्लेनेट हैं जो किसी भी चीज़ को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि किसी बात को बड़ा मुद्दा ना बनने दें, शुरू में ही उसको सॉर्ट आउट कर लें। शुरू से ही आप प्रयास कीजिए कि घर का, परिवार का वातावरण शांत रहे और अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को गुप्त रखना सीखिए। कुछ कहना चाहते हैं तो बड़ी शांति से कहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो मैंने पहले भी बताया कि आपको विशेष सावधान रहना पड़ेगा। पेट से संबंधित परेशानी, स्किन प्रॉब्लम्स, एलर्जी है, मेंटल टेंशन है, इस तरह की चीज़ें। चूँकि 12वें भाव से राहु का संबंध बन रहा है और 12वां भाव योगा मेडिटेशन का होता है, तो इस समय आप योगा करिए, मेडिटेशन करिए, अपना डेली रूटीन बिल्कुल सही रखिए, लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा। छात्रों के लिए समय अच्छा है। अगर आप अकेले रह के पढ़ते हैं और फ्रेंड सर्किल आपका छोटा है तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जितने कम फ्रेंड होंगे आपके उतना ही आपका समय बचेगा। व्यर्थ की बातों में समय नष्ट करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने कैरियर पर, अपने प्रोफेशन पर, अपने सब्जेक्ट पर फोकस करें और उसको समय दें। एस्पेशली जो लोग राहु से रिलेटेड क्षेत्रों में हैं, आईटी सेक्टर है, कंप्यूटर का क्षेत्र है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, टेक्निकल फील्ड का है, इंटरनेट से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे जातकों के लिए ये समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। राहु के नेगेटिव प्रभावों से बचने के लिए आप गणेश जी की आराधना करें, भगवान भोले शंकर की आराधना करें और राहु के मंत्र का जाप करें, ओम रंग राहवे नमः। तो ये गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई है वो ये है कि राहु के इस गोचर के दौरान आपको सीक्रेसी मेंटेन करनी है। अपने मन की बात अपने मन के अंदर ही रखना है और अपनी प्रॉपर्टी, अपनी वेल्थ, इसके बारे में किसी को भी शेयर नहीं करना है, शो ऑफ नहीं करना है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों और मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ कर्क राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं, तो सभी को एक जैसा फल तो नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में राहु की क्या स्थिति है, शनि की क्या स्थिति है, किस तरह से आप इन ग्रहों के गोचर का लाभ ले सकते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप वहां पर जा कर के अपनी समस्या भेज सकते हैं और मैं आपकी समस्या का ज्योतिषी समाधान प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूंगा। नमस्कार।